दोस्तों सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त आसिफ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एमजे फ्लाइएस सीमेंट ट्रैक्स में। यहां आपको फ्लाइएस ईंट से जुड़ी हर एक जानकारी आसानी से मिल जाएगी। फ्लाइएस ब्रिक से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं बताने वाला हूँ पीएमएजीपी स्कीम के बारे में। आपको तो वो बात भी बताऊँगा जो पूरे यूट्यूब पर अगर किसी वीडियो में मिल जाए तो कल से चैनल बंद कर दूँ। मैं ये वीडियो बताने से पहले अपने मित्र से बात किया जो एक सरकारी बैंक में कार्यरत है, अपने यहाँ के डीआईसी ऑफिसर से बात किया और एक साथ ही साथ एक छत्तीसगढ़ के फ्लाइएस ब्रिक्स कारोबारी श्री देशराज जी हैं, उनसे भी बात किया मैंने, जिन्होंने पीएमएजीपी स्कीम के तहत लोन पहले लिया था। तब जाके ये जानकारी जुटा पाया हूँ। बाकी लोग गूगल करके वीडियो बना देते हैं पीएमएजीपी पे, लेकिन ये वीडियो पूरे एक्सपीरियंस के साथ है, एक्सपीरियंस के बाद है। अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर मेरा 4 दिन का मेहनत बेकार जाएगा। पहले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है पीएमईजीपी लोन क्या होता है। पीएमईजीपी लोन का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, यानी कि रोजगार बनाने की योजना। इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए। इसके लिए ही सरकार इस लोन को बढ़ावा दे रही है और उस पर आपको 35% तक का सब्सिडी देती है। अब जानते हैं पीएमएजीपी तो एक लोन है, लेकिन कौन सा एजेंसी ये आपके लोन के एप्लीकेशन कराती है और प्रोसेस कराती है। देखिए, एजेंसी नेशनल लेवल पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि केवीआईसी से आप लोन अप्लाई करते हैं। फिर ये लोन एप्लीकेशन को स्टेट बोर्ड को भेजता है। आपका स्टेट लेवल पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड यानी केवीआईबी आपके लोन को वेरीफाई करके आगे प्रोसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजेंसी को भेजता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सेंटर यानी डीआईसी होता है, जो आपके लोन एप्लीकेशन को अप्रूव या रिजेक्ट करता है, वेरिफिकेशन करता है उसकी बेस पे, इंटरव्यू करता है उसकी बेस पे, या फिर वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे। एक नोट के तौर पे आपको ये बता दूं कि केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी आपको लोन नहीं देते, बल्कि ये आपके पीएमएजीपी के लोन एप्लीकेशन को ही सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। पीएमएजीपी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद से बैंक में जाता है और बैंक से आपको लोन मिलता है। अगर आपने कोकोनट फाइबर इंडस्ट्री के लिए पीएमएजीपी लोन अप्लाई किया है तो आपका एप्लीकेशन क्वायर बोर्ड को जाएगा। अब जानते हैं पीएमएजीपी लोन कितने कैटेगरी का होता है। पीएमएजीपी लोन 2 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला होता है सर्विस इंडस्ट्री और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री के लिए मैक्सिमम लोन आप 10 लाख तक का ले सकते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आप मैक्सिमम लोन 25 लाख तक का ले सकते हैं। फ्लाइएस ब्रिक्स इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में आता है और उसके लिए आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब जानते हैं पीएमईजीपी लोन कौन कौन ले सकता है। तो पीएमईजीपी लोन कौन कौन ले सकता है मैं आपको बता दूं कि पीएमईजीपी लोन कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के तहत उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो वो ले सकता है। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। पीएमईजीपी लोन के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि कम से कम आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। आप कम से कम 8वीं कक्षा पास यानी कि 8 क्लास पास होने चाहिए। आप कभी किसी सरकारी योजना के अंतर्गत व्यवसाय के लिए कभी आपने लोन ना लिया हो सरकार से, तो आप आवेदन कर सकते हैं पीएमईजीपी स्कीम के तहत। अब जानिए पीएमईजीपी योजनाओं में उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है। पीएमईजीपी योजनाओं में उद्योगों को 8 वर्गों यानी कि 8 कैटेगरी में रखा गया है। इन 8 वर्गों में सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोनों हैं। इन 8 कैटेगरी के अंदर 344 तरह के बिजनेस हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी का बिजनेस जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अलग अलग इंडस्ट्री को सेलेक्ट करके देख सकते हो उसमें कौन कौन सी बिजनेस है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्लाइएस ब्रिक्स इंडस्ट्री जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए मैं इजी कर देता हूँ कि वो उनको ढूंढना ना पड़े, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएमईजीपी लोन में खुद से कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है इसके लिए। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं
तो टोटल लोन अमाउंट जो भी होगा उसका 10% आपको खुद लगाना पड़ेगा बिजनेस में। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी के हैं तो जो भी टोटल लोन अमाउंट होता है उसका 5% आपको खुद से लगाना पड़ता है। अब हम बात सब्सिडी की कर लेते हैं। तो सब्सिडी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो आपका कैटेगरी कौन सा है, दूसरा आपका एरिया कौन सा है। ठीक है, तो देखिए एरिया, हम पहले शहरी की बात कर लेते हैं। आप शहरी अगर जो प्लांट लगा रहे हैं ना, जगह, उसका जगह आपको कंसिडर करना होता है। तो अगर आप शहरी में हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो 15% आपको मिलेगा। शहरी हैं और स्पेशल कैटेगरी के हैं तो आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा। अगर आप ग्रामीण इलाके में लगाना चाहते हैं प्लांट और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 25% मिलेगा। और आप ग्रामीण इलाके में लगाना चाहते हैं प्लांट और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो आपको 35% का सब्सिडी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पीएमजीपी लोन जो मिलता है आपको कितने समय के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मोरेटोरियम पीरियड होता है या 6 महीने का, यानी कि जब आपको लोन मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद से 6 महीने तक का आपको बिजनेस को स्टेबल करने के लिए टाइम दिया जाता है ताकि आप बिजनेस को चला लें। उस टाइम तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है। उसके बाद से आपका अमाउंट ईएमआई स्टार्ट होता है जो कि 3 से 7 साल तक आपको फाइनल करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएमजीपी लोन पे ब्याज दर कितना लगता है। तो देखिए ब्याज दर जो होता है वो नॉर्मली 9 से 12% तक का होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्सिडी अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है तो वो आपके ब्याज के पैसों से भी ज़्यादा पैसा आपको मिल जाता है, लेकिन ये मतलब 0 to 4% तक का आपका ब्याज परसेंट रह जाता है इन लास्ट। अब सवाल बनता है पीएमजीपी लोन के लिए क्या कोलेक्ट्रल जरूरी है, कोई भी मतलब जमानत राशि जमा करना जरूरी है। तो देखिए आरबीआई का गाइडलाइन है, वो भी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर आप पीएमजीपी का लोन ले रहे हैं तो 10 लाख तक का लोन आपका कोलेक्ट्रल फ्री होता है। लेकिन फर्दरमोर सीजीटीएसएमई ने एक प्रोवाइड करवाया है कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, जिसमें कि प्रोजेक्ट का रेंज जो है वो 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पीएमजीपी लोन अप्लाई कैसे करते हैं। पीएमजीपी लोन को आप ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए मैं आपको टिप्स बता दूंगा। अभी आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक पूरा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। टिप्स ये है कि कौन सा बिजनेस आपको करना है उसको फाइनल कर लें। जगह और प्लांट कहाँ और कैसे लगाना है ये सुनिश्चित कर लें आप। अगर इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर नॉन इंडिविजुअल का अप्लाई करना चाहते हैं तो एंटिटी का डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। बढ़िया ढंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका अगला जो है वो आपको बिजनेस कैटेगरी आपका पता होना चाहिए कि आप किस बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। 6 नंबर है, और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी अवेलेबल होना चाहिए। सही तरीके का फॉर्म चुनें जिस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। एक बार सबमिट करने से पहले अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लें। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हो उसको अपलोड ज़रूर करें। आप अगर 25 लाख का लोन अप्लाई करते हैं पीएमजीपी के तहत, जैसे मैंने ये फ्लाइस ब्रिक्स इंडस्ट्री के लिए लिया है, आप इसी के आधार पे आप दूसरे बिजनेस का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल अमाउंट आपको आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका सीए बना के देता है। अब आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन के तौर पे 25 लाख का 10% यानी कि 2,50,000 रुपये आपको अपने बैंक में जमा कराना पड़ता है, जिससे बैंक आपको सीसी या टर्म लोन में मिला के दे देगा। अब आपका टोटल लोन सैंक्शन 25 लाख में से 2.5 लाख का कम कर देते हैं जो आपने दिया है, तो बचता है 22,50,000 रुपये। ठीक, बैंक आपको 22,50,000 रुपये सैंक्शन करेगा। अब आपके पास अपना 2.5 लाख और बैंक का 22.5 लाख मिला के 25 लाख हो गया आपके बैंक के पास। अब आपका बैंक 25 लाख 2 पार्ट में डिवाइड करके देगा। पहला होगा टर्म लोन जो कि 20,50,000 का होगा, दूसरा होगा सीसी जो कि 4.5 लाख का होगा। टर्म लोन के 20 लाख और 50,000 और आपका सीसी के 4.5 लाख, ये आपको कैसे मिलेगा और इसका क्या क्या करना पड़ता है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आपका टोटल लोन सैंक्शन हुआ 22,50,000 का, आपको सब्सिडी मिला 25% यानी कि 6,25,000 रुपये। तो अब आपका टोटल लोन सैंक्शन में से सब्सिडी को माइनस करेंगे तो आपको बचता है 16,25,000 रुपये। अब इसी अमाउंट पे आपको ब्याज लगेगा जो कि आपको 3 साल में बैंक को चुकाना होगा ब्याज सहित। अब जान लेते हैं टर्म लोन के पैसों में क्या क्या करना होता है। तो आपके पास टर्म लोन है वो है 20,50,000, जिसमें से आप मशीनरी के लिए 12 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं।
शेड के लिए 5 लाख खर्च कर सकते हैं। लेबर रूम बनाने के लिए और ऑफिस बनाने के लिए 3 लाख खर्च कर सकते हैं। मशीन का बेस बनाने के लिए आप 50,000 खर्च कर सकते हैं। इन सब का योग हो जाता है 20,50,000। आपका टर्म लोन खत्म हो गया। अब आपका सीसी यानी वर्किंग कैपिटल में 4.5 लाख रुपए है, जहां से आप अपने रॉ मटेरियल का पेमेंट कर सकते हैं, लेबर का पेमेंट कर सकते हैं और उसी अकाउंट में आपको पैसा जमा करना होता है, जहां से आपका टर्म लोन में ईएमआई कट के जमा होता रहेगा। अब आपका शायद ये सवाल होगा कि 3 फेज कनेक्शन का खर्च कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, रॉ मटेरियल और लेबर का पेमेंट कहाँ से, कैसे इतने 4.5 लाख में कैसे हो पाएगा, शुरू के ईएमआई कहाँ से भरेंगे आप। देखिए, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सीए आपको हर एक चीज़ का डिटेल बता देगा। चाहे आप अगर आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप पीएमईजीपी लोन के तहत जो भी जानकारी चाह रहे थे वो आपको मिल गया होगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।